जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज को खत्म। दोस्तों परसेंटेज खत्म हो चुका है। आप लोग परसेंटेज को किसी भी बुक से बनाइए और वहां से कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ जुड़िए। आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए। आप किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई परेशानी है मैथ में, परसेंटेज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों, तो आप यहाँ जुड़िए, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों तो आज इस वैश्विक महामारी में हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। ध्यान दीजिए, हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का बेसिक क्लास देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका थोड़ा एडवांस रूप देखेंगे। लेकिन आज हम बेसिक क्लास देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का दोस्तों। तो इसीलिए एकदम ध्यान रहें, प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सारे बच्चे एकदम प्रिपेयर रहें, सारे बच्चे प्रिपेयर हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते किसे हैं अनुपात और समानुपात क्या है? सबसे पहले हम अनुपात का चर्चा करेंगे, फिर हम समानुपात का चर्चा करेंगे। आज के क्लास में हम सिर्फ बेसिक क्लास देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक चीज क्या है। जैसे अनुपात के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ए अनुपात, ये बीच वाला अनुपात होता है। ए अनुपात बी को आप ए बट्टा बी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अभी कि इस मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हम बनाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात जो है, इसका यूज आपने परसेंटेज में भी देखा लास्ट लेक्चर में दोस्तों। तो अभी आपको पता चलेगा इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद ना करते हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल कहिए तब या क्वेश्चन कहिए तब बात बराबर है। जैसे हम क्वेश्चन लें, ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। और दोस्तों आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व्हाट। तो बहुत सारे तरीका है निकालने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी निकालते हैं दोस्तों। इसको क्या क्या निकालना, ध्यान दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको निकालना ए बी सी। अब देखिए इसको हम निकालने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लोग ऐसे गुना करता है, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ऐसे तिरछा तिरछी भी गुना करता है दोस्तों। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। आप 3 चैप्टर अभी तक पढ़ चुके, आप किसी भी चैप्टर में देखे होगा, अपना तरीका ही अलग है दोस्तों। मेरा कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होता है, मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मैं ट्रिक की बात नहीं करता हूं। मैं कंसेप्चुअल ट्रिक से आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयार रहिए, कैसे बनाना है। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले देखेंगे ए अनुपात बी कितना है, तो 1 अनुपात 2, और बी अनुपात सी कितना है, 3 अनुपात 4। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे पड़ोसिया मेथड को अपनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे ये जगह खाली है तो इसके बगल में ये क्या है, 2 है। ये जगह खाली है, ये जगह खाली, इसके बगल में क्या है, 3 है। अब गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 9 के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आगे प्रॉफिट, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें यही सी मजा आने वाला है। इसीलिए बच्चों प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, एकदम बहुत मजा आने वाला है।
हम अगर आज ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आगे किसी भी सवाल में हमें परेशानी नहीं होगा दोस्तों। तो हम इसे पड़ोसिया मेथड में अपने स्टाइल में इसे पड़ोसिया मेथड बोलता हूं, क्योंकि बगल में जो जगह खाली है वो इसके पड़ोसी से उठा लो, इसे हम पड़ोसिया मेथड कहते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जो दोस्तों, इसको नोट डाउन करते चलिए, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 5, और आपको निकालना ए बी सी डी। कुछ भी रहे आप घबराओ मत, आप टेंशन मत लो, आप प्रिपेयर रहिए, माइंड को प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान दो बच्चों। ए बी सी डी, ए अनुपात बी कितना है 1 अनुपात 2 है या नहीं है, बी अनुपात सी कितना है 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी कितना है 2 अनुपात 5। अब फिर हम पड़ोसिया मेथड पे चले, यहां ध्यान देंगे ये जगह खाली है तो बगल में से 2 रख दीजिए, ये जगह खाली दोस्तों, यहाँ क्या होगा बोलिए, क्या होगा 4, बहुत अच्छा, सही है, एकदम सही है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बोलिए, सारे बच्चे बोले 3, बहुत अच्छी बात। चलिए ये जगह खाली है, बगल में क्या है पड़ोसी 2, ये जगह खाली है, बगल में क्या है पड़ोसी 2। अब देखिए हम इसमें काटने का तरीका हम आज आपको बता रहे हैं कि ऐसे में हम कितना गुना करेंगे, हम सोच रहे हैं कि छोटा से छोटा गुना करना हमको पड़े। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए में 3 है, बी में 3 है, लेकिन सी में डी में 3 नहीं है, तो हम यहाँ 3 से नहीं काट सकते। लेकिन ए में 2 है, बी में भी 2 है, सी में भी 2 है, डी में भी 2 है, हम आसानी से काट सकते। अब इसमें 2 है, आप जिसको मन है उसको काटिए, इसमें तीनों 2 से कटेगा, जिसको मन है उसको काटिए। यहाँ काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। दोस्तों इसे हम पड़ोसिया मेथड कहेंगे। ये क्या है, आपने देखा 2 वाला था, ए अनुपात बी अनुपात सी था, यहां हमने सी अनुपात डी ले लिया। अभी हम आपके सामने एक सवाल पेश करेंगे डी अनुपात की, मतलब कुछ भी हो आप पड़ोसिया मेथड से चलिए, आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो दोस्तों। इसीलिए एकदम दिमाग खुला रखिए और सारे बच्चे नोट करते रहे। सारे बच्चे को क्लियर है कैसे पड़ोसिया ले रहे दोस्तों, सारे बच्चे बोलिए यस या नो, बोलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों आगे बढ़े दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 5, डी अनुपात ई बराबर, डी अनुपात ई बराबर दोस्तों यहाँ पे 2 अनुपात 3 लिख लीजिए, और आपको निकालना है ए बी सी डी ई। दोस्तों तैयार रहें बनाने के लिए, हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान देंगे। ए बी सी डी ई, ए अनुपात बी कितना है दोस्तों 1 अनुपात 3, बी अनुपात सी कितना है 2 अनुपात 4, सी अनुपात डी कितना है 3 अनुपात 5, डी अनुपात ई कितना है 2 अनुपात 3। बच्चे एक चीज आप लोग और क्लियर रखिए, आप लोग, मैं तो आपको तरीका बता दिया, आप लोग क्या कीजिए, पॉज कीजिए और वहां पे जाके आप इसको खुद से बनाने का प्रयत्न करें, और खुद से बनाइएगा तो और मजा आएगा दोस्तों। इसीलिए सारे बच्चे इसको खुद से बनाने का प्रयत्न, हमने बताया पड़ोसिया मेथड दोस्तों, तो यहाँ बताइए ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी 3 है तो सब जगह 3 लग जाएगा, और इसका जगह खाली है तो सब जगह 4 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 5 लग जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ। बच्चों हर जगह हमने क्या किया, पड़ोसिया मेथड को अपनाया। कौन मेथड बच्चों, पड़ोसिया। बाबू ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम काटने की बात करते हैं,
ए में 2 है, बी में 2 है, सी में 2 है, डी में भी यहां 2 है, 4 है तो 2 से कटेगा, तो काटिए 2 2, यहां 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 भी कटेगा, यहां 3 है, 3 3 3 3, अब नहीं कटेगा। अब देखिए बच्चों फिर 2 कटेगा, यहां 2 है, यहां भी 2 है, काट दीजिए, 2 है इसमें भी और 2 इसमें भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, तो हो जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 3 दूना 6, 4 2 पंचे 10 और 5 तिया 15। दोस्तों तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा गुना करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। आपने इसे किस मेथड से देखा दोस्तों? पड़ोसिया मेथड से। अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी सवाल को अगर बनाना हो तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? यहां ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको पड़ोसिया मेथड से बनाए। ए अनुपात बी दिया था तो ए अनुपात बी के नीचे 1 अनुपात 3 लिख दिए। बी अनुपात सी दिया था तो बी और सी के नीचे ये लिख दिए। सी डी दिया था ये लिख दिए। डी ई दिया था ये लिख दिए। बगल में जगह खाली था उसको पड़ोसिया मेथड से हमने शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद हमने काट दिया। काटेंगे उसको जो दोस्तों सब में हो। सब में होने का मतलब अगर 2 ए में है तो बी सी डी ई हर जगह होना चाहिए। अगर 3 ए में है तो बी सी डी हर जगह 3 होना चाहिए, तब ये सवाल आपसे जाके बनेगा। दोस्तों सारे बच्चे क्लियर हैं? किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चे को अगर प्रॉब्लम बताइए। कोई बच्चे एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो? नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी में हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। देखिए इसके बेसिक क्लास में अगर हम क्वेश्चन की बात करें 2a 3b 4c और आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आप कुछ मत करो, इसका सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। a b c आपको क्या निकालना है? a निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? a। तो जो निकालना है उसको आप ढक दो। जो निकालना है उसको आप ढक दो। यहां a निकालना है दोस्तों, आप a को ढक दो। हो गया 4 तिया 12। 4 इंटू 3 क्या होगा बच्चों? 12। अब आपको b निकालना है। b निकालना है, b को ढक दीजिए ऐसे, तो 4 दूना 8। फिर आपको c निकालना है, ढक दीजिए, 3 दूना 6, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 2 से 3 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? क्या आप 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चों को मजा आ रहा है? चलिए सर बहुत अच्छा बात है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत बच्चों को मजा आ रहा है, सारे बच्चों को मजा आ रहा है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ऐसे मेथड को, ऐसे सवाल को हम ढक के बनाएंगे। ए निकालना ढक दो तो 4 तिया 12, बी निकालना ढक दो 4 दूना 8, सी निकालना ढक दो 3 दूना 6। इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो दोस्तों 4a 5b 7c और आपको a b c निकालना हो, आप क्या करोगे बच्चों? ध्यान दीजिए यहाँ पे a b c यही निकालना है आपको। बच्चों ध्यान दीजिए, a निकालना ढक दीजिए तो क्या होगा 7 इंटू 5 7 इंटू 5 35। b निकालना ढक दीजिए 7 चौक 28, c निकालना ढक दीजिए 4 पंचे 20 और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। किसी भी बच्चों को कोई परेशानी है रेशियो में? चलिए इस 2 टाइप हमने बताया, एक हमने पड़ोसिया मेथड बताया और ये हमने यहाँ पे ऐसे दिया हो और ऐसे पूछेगा तो क्या बच्चों आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करें सारे बच्चे। चलिए बच्चे आगे बढ़े, बुआ बाबू आगे बढ़े। चलिए सर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे सवाल को हम ढक के बनाएंगे। ए निकालना होगा, ए को ढक देंगे, बी निकालना होगा, बी को ढक देंगे, सी निकालना होगा, सी को ढक देंगे। बच्चों क्लियर है सारे बच्चे? चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो क्या करें कि ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1/2:3/8
B अनुपात C बराबर दिया हो 1/3:5/9, C/D दिया हो 5/6:3/4 और आपको निकालना हो A B C D। आप क्या करोगे बच्चों? आप देखो A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, C अनुपात D दिया है, लेकिन ये बट्टा में दिया है। अगर बट्टा में ना देता तो हम इसको पड़ोसिया मेथड से हम अभी तक बना चुके होते, लेकिन ये बट्टा में है, ये भिन्न में है, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए बच्चों। सारे बच्चे प्रिपेयर हैं? चलिए आगे बढ़े हम। सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। हमें यहां पे निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है A B C D। क्लियर है? आप इसको सबसे पहले बट्टा को यहां से हटाएंगे। कैसे हटाना है इसको ध्यान दीजिए। हम करते क्या, मेरा क्या मानना है कि तिरछा तिरछी गुना करो, 8 1 का 8, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 8:6। लेकिन मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं, आप उस प्रोसेस को कैसे सॉल्व करो, ध्यान देना। आप इसको ऐसे बनाओ, 8 1 का 8, 3 दूना 6, तो काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर यहां 9 1 9, 5 तिया 15, काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15, 6 4 तो 5 चौका 20, 6 3 18, तो 2 दाही 20, 2 9 18। क्या किया बच्चों? हमने इसको गुना कर दिया, 8 1 का 8, 3 दूना 6, 9 1 9, 5 तिया 15। हमने तिरछा तिरछी किया और यहाँ जो बट्टा में था, जो भीड़ में था, जो फ्रैक्शन में था, उसको हमने सिंपल में ले लिया। अब आप पड़ोसिया मेथड से, मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे खुद से। तो क्या करेंगे? 4:3, B अनुपात C 3:5, C अनुपात D 10:9। और अब पड़ोसिया, यहां 3, यहां 3, यहां 5, यहां 3, यहां 10, यहां 10। कटेगा बच्चों? बिल्कुल कटेगा। कैसा लग रहा है बच्चों बताइए? कटेगा। 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 10 9, और ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या होगा दोस्तों? 8:6:10:9। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। करना क्या है, आप सबसे पहले फ्रैक्शन को आप सिंपल वे में लाइए। और सिंपल वे में दोस्तों कैसे लाओगे? आप तिरछा तिरछी गुना करो और वो सिंपल वे में आ जाएगा। 8 1 8, 3 दूना 6, 9 1 9, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 6 3 18। उसके बाद आपको पता है दोस्तों, पड़ोसिया मेथड से बनाएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक लेक्चर है। और बेसिक लेक्चर में हमने 3 टाइप देखा। पहला सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा हमने देखा था ढक के बनाने वाला, तीसरा हमने देखा यहाँ पे जो फ्रैक्शन में दिया गया उसको कैसे बनाएंगे। हम आगे चल रहे हैं दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के ही बेसिक सवाल को हम और कैसे बनाएंगे और किस टाइप के बेसिक सवाल मेरे सामने आ सकता है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है और बड़ा मजेदार क्लास होने वाला है दोस्तों। इसलिए सारे बच्चे तैयार रहें, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान दें। बच्चों क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको किसी भी सवाल में परेशानी हुआ हो? कोई बच्चे नहीं है, सारे बच्चे क्लियर हैं? बच्चों थोड़ा बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए सर आगे बढ़ें। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए A B C बराबर 2/3, 3/4, 2/3, 3/4, 5/6 और आपसे बोले
कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। बच्चों ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसे सवाल, तो अभी हमने बताया कि बट्टा वाले रेशियो का हम कैसे बनाएंगे। जब भी सवाल आपके सामने ए बी सी, आप सबसे पहले क्या करो, ये जो बट्टा में दिया उसका लौसा ले लो। तो लौसा मतलब लघुत्तम समावर्त। तो लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते हैं आपको पता होता है। लौसा का डिफिनीशन क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे वो संख्या पूरा पूरा कट। अब एक बात बताइए सर, मतलब इस सब से वो संख्या पूरा पूरा कट जाए तो 3 4 6 का लौसा हो जाएगा 12। तो 3 से 3 चौका 12, तो 4 दूना 8। बट्टा पर का जोड़ कैसे करते हैं दोस्तों, 3 4 6 का लौसा होगा 12। 3 से 12, 3 चौका 12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10। बच्चों क्लियर रहे। सबसे पहले अगर कोई बट्टा वाला सवाल आए और उसका अनुपात पूछे, आप सबसे पहले क्या करो, उसका लौसा निकालो। अगर 2 है, अगर ए अनुपात बी दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट तिरछा तिरछी कर सकते हो। लेकिन अगर 3 को दिया है, 4 दिया है, तो आप क्या, अगर ए बी सी दिया, 1 2 3 दे दिया, तब आपको बट्टा लेना होगा, लौसा लेना होगा। अगर 4 दे दिया फिर भी लौसा लेना होगा मित्रों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 4 6 का लौसा 12, तो 3 से 12 4 मरतबे, तो 4 दूना 8, 4 से 12 3 मरतबे, तो 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, और 6 दूना 12, तो 5 दूना 10। तो आप एकदम क्लियर रहें। अगर बट्टा वाला कोई भी सवाल आए और उसका अनुपात निकालना हो दोस्तों, तो आप क्या करना, सबसे पहले लौसा ले लेना और लौसा लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसानी से बन जाएगा। मित्रों आगे बढ़े। बच्चों कोई भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, बच्चे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल दे, सारे बच्चे एकदम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, बट्टा वाला क्वेश्चन है, किसी को कोई परेशानी है नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, और अनुपात दिया हुआ है 12:19, और आपको निकालना, तो फाइंड करना है x अनुपात y इज इक्वल टू 1। दोस्तों तो अभी हमने आपको बताया अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है मित्रों, बट्टा होता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये अनुपात का सिंबल है तो ये बट्टा हो जाएगा दोस्तों। तो बट्टा का मतलब भी देखिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19। ये बट्टा में जाएगा कि नहीं जाएगा दोस्तों। किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का परेशानी है, कोई भी बच्चे बोलिए नहीं। अब इसको हम तिरछा तिरछी करेंगे, गुना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 19 चौका 76, 76x स्क्वायर माइनस 57y स्क्वायर 24x स्क्वायर 12 पंचे 60y स्क्वायर। अब x वाला x में, y वाला y में, तो हो जाएगा 52x स्क्वायर, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 117y स्क्वायर। तो 13 चौका 52, 13 नमा 117। दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर उधर y स्क्वायर, इधर बट्टा में y स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9/4, 9/4। और आप यहाँ x बट्टा y निकालना है, तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, तो आंसर हो जाएगा 3:2। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये सवाल आपके सामने दिया था, ये अनुपात है और x अनुपात y निकालना है। तो क्या करना है ये देखिए, इतना अनुपात है, इसको इतना बट्टा इतना कर दीजिए, बराबर 12/19 कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, x वाला को x साइड में, y वाला को y साइड में। तो इसलिए बच्चों ध्यान क्या देना है इसमें ध्यान क्या देना है सारे बच्चों को, कि कैसे बनाएंगे। तो कैसे, तो इसको गुना हमने किया, तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर 9/4। तो x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो उधर जाके वर्गमूल होगा, तो वो 9 का वर्गमूल 3, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 3,
4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर हो गया 3:2। बच्चों अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना लीजिएगा। बच्चे थोड़ा जवाब दें। बाबू ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार से अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे साथ जुड़िए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल है एम्बिशन क्लासेज। आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़िए। आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा उसका सारा सॉल्यूशन अभी अपने यहाँ किया जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, सारा लेक्चर आपको मिलेगा। हम लाइव भी आएंगे कुछ दिनों में, पूरा परसेंटेज एक दिन में लेकर आएंगे लाइव, पूरा रेशियो लेकर आएंगे एक दिन में लाइव। तो आज अगर आप तैयार रहिएगा तब तो उस दिन आपको और मजा आएगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा पढ़ाई है, उसको कॉपी पे उतारिए, फिर प्रयास कीजिए। फिर आपके पास कोई भी बुक है आप वहां से बनाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, और मुझे 100% विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और समय भी नहीं लगेगा। मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल क्या आप बना सकते हो? सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोले। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 3:2, जो आपको आंसर लिखा हुआ है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मजा आ रहा है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। चलिए बच्चों ऐसा कोई भी सवाल आता है, आपको किसी बुक में सवाल मिल जाएगा a+b अनुपात a-b। तो a+b अनुपात है, तो अनुपात का मतलब दोस्तों बट्टा दोगे कि नहीं दोगे? तो a+b अनुपात का मतलब बट्टा, a-b बराबर 2 बट्टा, तो वहां से तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे बनाओगे? सारे बच्चे क्लियर हैं? बोलिए बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। x² प्लस 4y² बराबर 4xy। तो फाइंड करना है x अनुपात y। कैसे बनाएंगे दोस्तों? चलिए सारे बच्चे बनाने का प्रयत्न करें, सारे बच्चे बनाने का प्रयत्न करें। बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। चलिए सारे बच्चे बनाएं। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है पढ़ने में तो आप कांटेक्ट करें। चलिए बनाइए। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, x² प्लस 4y², और ये 4xy बराबर में उधर दिया है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -4xy इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? जी। आप x² ऐसे लिख दो, 4y को आप लिख सकते हो 2y²। यस या नो बच्चों? बोलिए यस या नो। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही जवाब है आपका, बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a है x, b है 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या ऊपर और नीचे में कोई अंतर है? x² 2 दूना 4y², 2 दूना 4xy। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? a माइनस b का। तो a x है, b 2y का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2y हो जाएगा और y इधर आ जाएगा, तो बराबर होगा 2/1। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 2:1। तो ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल आए, वो xy में दिया हो, a b में दिया हो, किसी चीज में दिया हो, आप उसको बट्टा पर लेके अनुपात आप किसी तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए प्रिपेयर रहिए, एकदम प्रिपेयर रहिए दोस्तों। मजा आ रहा है? चलिए बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। बच्चों ध्यान दीजिए, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे। किसी को किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं सर? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए सर नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करें बच्चे। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए थोड़ा अब हम समान अनुपात के हमने बेसिक को देखा, अब हम थोड़ा समानुपात के बेसिक को देखते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, शानदार क्लास है, बहुत ही मजा आएगा। एकदम सारे बच्चे प्रिपेयर रहिए,
सारे बच्चे प्रिपेयर रहे। अनुपात हम देख लिए बेसिक, और अभी दोस्तों हम आपके सामने समानुपात का बेसिक ला रहे हैं। अनुपात हम ऐसे देखे थे, लेकिन यहीं पे अगर ऐसे हो जाए, ऐसे, ये आपका समानुपात हो गया। समानुपात नाम से ही फर्क पड़ता है। समा अनुपात, अनुपात समान हो, वही तो समानुपात होता है दोस्तों। तो क्या करना है, होता क्या है, समानुपात के थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखें। ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी। तो समानुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, बराबर अनुपात। तो ए अनुपात बी को आप क्या लिखोगे, ए बट्टा बी। सी अनुपात डी को क्या लिखोगे, सी बट्टा डी। अब क्रॉस गुना, समानुपात का मतलब बराबर, तो क्रॉस गुना कीजिए, तो ए डी बराबर 20। तो समानुपात से क्या फॉर्मूला निकल के आया, ए डी बराबर बीसी। दोस्तों मित्रों देखें हमने क्या किया, समानुपात का मतलब होता है दो समान अनुपात। तो ए अनुपात बी को हमने लिखा ए बटा बी, सी अनुपात डी को हमने लिखा सी बटा डी, और समानुपात का मतलब बराबर। तो ए अनुपात बी को ए बटा बी, सी अनुपात डी को सी बटा डी, और हमने वहां से क्रॉस गुना कर दिया दोस्तों, तो ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। अब यहां से ये पता करना है, क्या कोई सवाल आएगा हम बार बार ऐसे करेंगे? नहीं, हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए क्या है। सबसे पहले अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो और आपको मान निकालना हो, तो आप बीच वाले को 20 से गुना कर दीजिए और किनारे वाले को किनारे से गुना कर दीजिए। तो किनारा में ए, उधर किनारा में डी, तो लिख लीजिए ए डी। ये बीच में बी, तो लिख लीजिए बी सी। दोस्तों क्या एक बात बताइए, क्या वही चीज है या नहीं है? तो करना क्या है, बीच वाला को 20 से गुना करना है और किनारे वाले को किनारे से गुना करना है दोस्तों। यही तो समानुपात का कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, हम इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिस पे हम आपके सामने एग्जाम्पल रख रहे हैं मित्रों। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, कैसा एग्जाम्पल होने वाला है दोस्तों। एकदम दिल थाम के बैठिए सर, एकदम ध्यान दीजिए, सारे बच्चे एकदम दिल थाम के बैठे और एकदम क्लास का आनंद लेते रहे। चलिए बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल क्या कहता है, ये ध्यान। अगर क्वेश्चन है 336 अनुपात 216, 980 अनुपात x, तो x बराबर व्हाट? बच्चे ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, तो बीच वाला को 20 से, किनारे वाले को किनारे से। तो क्या करेंगे, 336 गुने x, 216 इंटू 980। अब काटेंगे यहां पे, तो 6 से काटिए, तो 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 तिरी 18, 6 छक 36। अब यहां देखिए क्या होगा बच्चों, 4 से 14 चौका 56, 4 नमा 36 और 14 सते 98। तो x बराबर होगा 70 इंटू 9, 70 इंटू 9, आंसर हो जाएगा 630। अगर ऐसे इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आप क्या करो, बीच वाला को 20 से गुना करो और किनारे वाले को दोस्तों किनारे से गुना करो। यही तो समानुपात होता है। तो यही हमने अनुपात का बेसिक बताया, समानुपात का बेसिक बताया। समानुपात में 3 चीज और है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका एडवांस रूप पढ़ेंगे दोस्तों। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे हम। मेरा एक ही है, मेरा एक ही सपना है सर, कि मैं आपके सामने इतना अच्छा से पेश करूं और आपको इतना अच्छा से समझा दूं और आपको इतने अच्छे से बता दूं कि आपके किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाने जाए तो आपको वहां डर ना लगे और आपको समय ना लगे दोस्तों। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं चतुर्थानुपाती। बच्चों ध्यान दीजिए, हम अभी पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती। इसको इंग्लिश में लिखते हैं 4th
प्रोपोर्शन। फोर्थ, प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती। चतुर्था मतलब चौथा, तो क्या दिया रहेगा? ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती बताएं। ए, बी और सी का चतुर्थानुपाती बताएं। तो कैसे बताएंगे हम आपके सामने यहां पेश कर रहे हैं बच्चों। तो दिल थाम के बैठिए सारे बच्चे, ध्यान दीजिए क्या करेंगे। ए, बी, सी, चतुर्था निकालना है तो हमने एक्स मान लिया, तो बीच वाले को बीच से, किनारे वाले को किनारे से, तो यहां क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी सी, तो x इज इक्वल टू बी सी बटा ए। मित्रों एक चीज याद रखिए बच्चों, एक चीज याद रखिए, आप एक चीज ये याद रखो कि हम फॉर्मूला हमें नहीं याद करना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें ये बताना है कि चतुर्थानुपाती होता क्या है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे चतुर्थानुपाती क्या होगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? 6, 8 एंड 9 का चतुर्थानुपाती बताएं। बच्चों चतुर्थानुपाती बताना है तो आप ये फॉर्मूला मत याद करो, आप ये देखो चतुर्थानुपाती होता क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखिए चतुर्थानुपाती क्या है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? 6, 8, 9 x, बीच वाला बीच से, किनारे वाले किनारे से, तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 8, 9 8 72, 6 से 12 मतलब तो x बराबर हो जाएगा 12। दोस्तों तो इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा मित्रों? 12 होगा। तो सबसे पहले हमें चतुर्थानुपाती का कॉन्सेप्ट समझना है। ये चतुर्थानुपाती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम देखें। उसके बाद हमने इसको फॉर्मूला नहीं याद करना है, करना क्या है? 6, 8, 9 जो दिया है लिख लिया और लास्ट वाले को x मान लेना है। तो बीच वाले को बीच से और किनारे वाले को किनारे से। दोस्तों तो हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे चतुर्थानुपाती क्लियर है सारे बच्चे? चलिए आज हमने आपको बताया चतुर्थानुपाती क्या है, हम आपको तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती भी बताना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। इसीलिए सारे बच्चे एकदम प्रिपेयर रहिए। जिस बच्चों को वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, लेक्चर पसंद आया, वो कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जो बच्चे परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं वो क्या करे वीडियो देखें और वहां से समझने का प्रयास करें। बिल्कुल 100% गारंटी है दोस्तों, बहुत मजा भी आएगा, समझ में आएगा, अजूबा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऐसा आप लोगों कहीं नहीं देखे होइएगा, वैसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे हम कल आपसे।